स्टडी क्लब। आज हम बिहार की नदियों को देखेंगे। हम स्टार्ट करते हैं गंगा रिवर से। ये मैं गंगा रिवर के बारे में केवल बिहार में जो भी स्पेशल चीज़ें गंगा के बारे में वो बताऊंगा। गंगा का उद्गम गंगोत्री हिमनद से है, जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले में है। इसकी कुल लंबाई 2525 है और यह बिहार में बक्सर ज़िले में प्रवेश करती है। बिहार के बक्सर जिला के चौसा में प्रवेश करती है। यह बिहार को दो भागों में बांटती है और बिहार में इसकी लंबाई 445 किलोमीटर है। गंगा बिहार को उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में विभाजित करती है। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि कौन सी रिवर गंगे में दाईं तरफ से मिलती है, कौन सी रिवर गंगा में बाईं तरफ से मिलती है। सो मैं यहाँ पे सारी नदियों के बारे में बता दिया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम गंगा में उत्तर की ओर से मिलने वाली नदियाँ जो बाईं तरफ से मिलती है। तो फर्स्ट घाघरा रिवर, उसके बाद गंडक रिवर, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा। अब हम उत्तर से गंगा मिलने वाली नदियों को देख लिए हैं। अब हम दक्षिण बिहार से और दक्षिण में आकर मिलने वाली नदियों को देखेंगे। फर्स्ट में है कर्मनाशा, इसके बाद सोन नदी, पुनपुन नदी, फल्गु रिवर, दादर रिवर, सकरी रिवर और किउल रिवर। तो ये नदियां हैं जो गंगा में उत्तरी से मिलती हैं और एक दक्षिणी से मिलती हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि गंगा जो रिवर है वो बिहार के कितने ज़िलों से होकर प्रवाहित होती है। तो गंगा रिवर बिहार के 12 ज़िलों से प्रवाहित होती है। फर्स्ट है इसमें बक्सर, सेकेंड भोजपुर, थर्ड सारण, फोर्थ पटना, फिफ्थ वैशाली, सिक्स समस्तीपुर, सेवेंथ बेगूसराय, एट लखीसराय, नाइन्थ खगड़िया, टेंथ मुंगेर, 11th भागलपुर और 12th कटिहार। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है कि गंगा कितने ज़िलों से होकर प्रवाहित होती है। ऑप्शन दे देगा, पूछेगा इन किन ज़िलों से प्रवाहित नहीं होती है। तो ये सब माइंड में हमको रखना है। अब नेक्स्ट हम आते हैं कर्मनाशा नदी से। कर्मनाशा नदी बिहार के चौसा में गंगा में मिलती है और ये कर्मनाशा नदी है, ये विंध्यन पहाड़ी है, वहाँ से निकलती है और इस नदी को प्रायः अशुभ नदी भी माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों में इस नदी को अशुभ माना जाता है। तो यहाँ मैंने एक चीज़ मेंशन मैं कर दिया हूँ कि यहाँ दिक्कत ना हो। इसके बाद हम सोन रिवर को देखते हैं। सोन रिवर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में हमेशा पूछता है। और सोन रिवर का जहाँ से निकलती है उस जगह का नाम है अमरकंटक। ये अमरकंटक की चोटी से निकलती है और अमरकंटक की एक और विशेषता है, अमरकंटक से भारत की 3 बड़ी नदियाँ निकलती है। उत्तर में सोन नदी, पूरब में महानदी और पश्चिम में नर्मदा नदी। और सोन नदी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड से होते हुए बिहार के रोहतास जिला में प्रवेश करती है। यह बिहार में 202 किलोमीटर बहती है और यह भारत में 784 किलोमीटर बहती है। ये पटना के निकट मुंगेर में गंगा मिल जाती है। तो इसका उद्गम स्थान कहाँ है? अमरकंटक की पहाड़ी, और ये गंगा में मनेर में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ, जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, इसमें प्रमुख सहायक नदी इनकी है रिहंद नदी। जो परियोजना है इसी नदी पर है। और एक है उत्तरी कोयल नदी, कन्हर नदी और गोपत नदी। सो इसकी ये सहायक नदियाँ है। और बिहार में एक नहर परियोजना सुने होंगे, सोन नहर परियोजना। ये सोन नहर परियोजना डेहरी में एक बांध बनाकर किया गया है। सोन नहर परियोजना में डेहरी में बांध बनाया गया है। अब हम आते हैं पुनपुन रिवर के बारे में। अब हम पढ़ेंगे पुनपुन रिवर के बारे में। पुनपुन रिवर के बारे में एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछ चुका है बीपीएससी, और ये इम्पोर्टेंट रिवर है। पुनपुन रिवर इम्पोर्टेंट रिवर है। ये झारखंड के पलामू जिले से निकलती है और गया में प्रवेश करती है। और यह गया, औरंगाबाद, अरवल और पटना में बहते हैं
और पटना में बहते हुए ये गंगा में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं मादक, विल्रो, रामरेखा, आद्री, मोरहर, वर्धा और बुताने इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो हमने यहाँ पर देखा करुणाशा नदी के बारे में, करुणाशा रिवर, इसके बाद सोन रिवर और इसके बाद पुनपुन रिवर। अब हम नेक्स्ट देखेंगे फल्गु रिवर के बारे में। फल्गु रिवर के बारे में हम जानते हैं कि ये गया से होकर बहती है और इसका उद्गम स्थान छोटा नागपुर पठार है। फल्गु रिवर का उद्गम स्थान छोटा नागपुर पठार है और इस नदी को जहाँ से निकलती है, इस नदी को धारा को निरंजना धारा कहते हैं और निरंजना के नाम से जाना जाता है। और आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा भगवान गौतम बुद्ध को निरंजना नदी के तट पर ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। निरंजना नदी के तट पर ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। निरंजना नदी बोधगया के निकट मोहना नदी से मिलकर फल्गु नदी कहलाती है। ये याद रखिएगा कि गया के निकट निरंजना नदी में कौन सी नदी मिलती है, मोहना नदी, और इसे वहाँ के बाद उसको फल्गु रिवर कहा जाता है। आपने एक करेंट अफेयर सुना होगा कि बिहार में एक रबर डैम बना है। कहाँ? रबर डैम बना है। ये कहाँ बना है रबर डैम बना है फल्गु रिवर में। ये गया में बना हुआ है। यह जहानाबाद में बराबर की पहाड़ियों में अनेक शाखाओं में बढ़ जाती है। ये जहानाबाद है, जहानाबाद में बराबर की पहाड़ियों के बाद अनेक शाखाएं बढ़ जाती है और ये शाखाएं हैं धोधर, धनराजी, खुरी और लोकायन। और कहा जाता है कि ये नदी ताल क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं अजय रिवर। ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। ये जमुई के बटपाड़ नामक स्थान से निकलती है और ये झारखंड के देवघर जिला से होते हुए पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है और ये गंगा में मिल जाती है। इसके बाद हम देखते हैं सकरी रिवर का उद्गम स्थान छोटा नागपुर का पठार है। यहाँ फल्गु रिवर का भी उद्गम स्थान छोटा नागपुर का पठार था और यहाँ सकरी रिवर का भी उद्गम स्थान छोटा नागपुर का पठार है। यह नवादा जिले के गोविंदपुर में बिहार में प्रवेश करती है और ये बिहार के नवादा, गया, पटना और मुंगेर जिलों से होकर बहती है और ये गंगा में किऊल और मोरहर नदी के साथ मिल जाती है। इसके बाद हम देखते हैं किऊल रिवर के बारे में। किऊल रिवर झारखंड के गिरिडीह जिले से निकलती है और गिरिडीह जिले के पास एक पारसनाथ की पहाड़ी है, वहीं से ये किऊल रिवर निकलती है। किऊल रिवर बिहार के जमुई जिले के एक पहाड़ी प्लेस है, वहीं से बिहार में प्रवेश करती है और इसकी सहायक नदियां हैं अंजन, हरोहर और बरनर। ये बिहार के लखीसराय जिले में एक सूरजगढ़ नामक जगह है, वहाँ पे ये गंगा में मिल जाती है। सो हम यहाँ पर जितनी नदियों के बारे में देख लेते हैं। फल्गु रिवर जिसका उद्गम स्थान छोटा नागपुर का पठार है और ये ताल क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है। अजय नदी ये जमुई क्षेत्र के बटपाड़ नामक स्थान से निकलती है और वेस्ट बंगाल में जाकर गंगा मिल जाती है। यहाँ सकरी रिवर ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और ये किऊल और मोहर नदियों के साथ गंगा मिल जाती है। किऊल नदी ये झारखंड के गिरिडीह जिले के पास पारसनाथ से निकलती है और ये सूरजगढ़ के पास गंगा में मिल जाती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।